ओम शांति। आज का तारीख है 17/10/2024। प्रातः मुरली ओम शांति बाप-दादा मधुबन। मीठे बच्चे, याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन दो, इससे ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। आज की हेडलाइंस। तो बाबा बता रहे हैं कि याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन देना है, इससे ही हम सतो प्रधान बन सकते हैं। यानी कि आत्मा तभी सतो प्रधान बन सकती है जब वो बाप की याद में रहेगी। और आज का प्रश्न मुरली से, बाप अपने बच्चों पर कौन सी मेहर करते हैं? उत्तर, बाप बच्चों के कल्याण के लिए ही जो डायरेक्शन देते हैं, यह डायरेक्शन देना ही उनकी मेहर यानी कि कृपा है। बाप का पहला डायरेक्शन है, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं, उनके ख्यालात कभी उल्टे नहीं चल सकते। देखिए, बाबा आज निशानी बता रहे हैं। जो देही अभिमानी बच्चे होते हैं वह बहुत शांत रहते हैं और उनकी बुद्धि में कभी उल्टी ख्यालात नहीं चलेगी। और आज मुरली से दूसरा प्रश्न, बच्चों को आपस में कौन सा सेमिनार करना चाहिए? उत्तर, जब भी चक्र लगाने जाते हो तो याद की रेस करो और फिर बैठकर आपस में सेमिनार करो कि किसने कितना समय बाप को याद किया। यहाँ याद के लिए एकांत भी बहुत अच्छा है। तो बाबा हमें राय दे रहे हैं कि हम जब घूमने फिरने भी जाएं तो हमारा बुद्धियोग बाबा से जुड़ा रहे, और आपस में जब हम बातचीत करते हैं तो भी हम यही बात करें कि हम कितने समय तक बाबा की याद में रहें। और आगे बाबा कहते हैं, रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, तुम क्या कर रहे हो? तो रूहानी बच्चे कहते हैं, बाबा हम जो सतो प्रधान थे सो तमो प्रधान बने हैं। फिर बाप आपकी श्रीमत अनुसार हमको सतो प्रधान जरूर बनना है। अभी बाबा आपने रास्ता बताया है, यह कोई नई बात नहीं है। पुराने ते पुरानी बात है, सबसे पुरानी है याद की यात्रा। इसमें शो करने की बात नहीं है। बाबा कहते हैं इसमें कोई शो करने की बात नहीं है। मन ही मन में तो बाप को याद करना होता है, जैसे दिखावा की कोई बात नहीं है। तो याद तो अंदर से की जाती है, यानी बुद्धि की काम लेने की बात है। तो बाबा कहते हैं इसमें शो की कोई जरूरत नहीं है। हर एक अपने अंदर से पूछो, हम कहाँ तक बाप को याद करते हैं, कहाँ तक सतो प्रधान बने हैं, क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। देखिए बाबा क्या क्या सवाल करने के लिए बोल रहे हैं। कहाँ तक सतो प्रधान बने हो क्वेश्चन मार्क, और क्या पुरुषार्थ कर रहे हो, ये भी क्वेश्चन मार्क। तो सतो प्रधान तब बनेंगे जब पिछाड़ी में अंत आएगी। देखिए बाबा कहते हैं कि ऐसा भी समय आएगा कि समय आपसे पुरुषार्थ करवाएगा, क्योंकि अंतिम समय की घटनाएं ऐसी होगी कि हम तीव्र गति से पुरुषार्थ करना शुरू कर देंगे, क्योंकि परिस्थिति भी ऐसी होगी और हम में भी इतना एहसास आ जाएगा कि हाँ भाई अब तो समय बहुत ही कम है, तो भाग दौड़ के हम लोग पुरुषार्थ कर लेंगे। तो इसी बात की बाबा भी समझाने दे रहे हैं। और आगे देखते हैं आज धारणा के लिए मुख्य सार और वरदान में बाबा क्या बताते हैं।
तो आज का धारणा के लिए पहला पॉइंट, सदा याद रहे जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। ऐसे आराम पसंद नहीं बनना है जो डिसर्विस हो। बहुत बहुत निरंकारी रहना है। अपने को आपे ही मदद कर अपना कल्याण करना है। देखिए बाबा कह रहे हैं अपने को आपे ही मदद कर अपना कल्याण करना है, यानी खुद को बदलना पड़ेगा। पॉइंट बाबा बता रहे हैं, धीरे धंधे दौरी में ऐसे बिजी नहीं होना है जो याद की यात्रा व पढ़ाई के लिए टाइम ही ना मिले। देह अभिमान बहुत खोटा है और खराब है, इसे छोड़ देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। देखिए बाबा क्या बता रहे हैं कि इतना भी नहीं हमें बिजी होना है कि बाप की याद करने में भी हमें टाइम ना मिले। और जो ये देह अभिमान है ना वो बहुत ही खराब है, तो इसे छोड़ हमें देही अभिमानी यानी आत्मा अभिमानी होने की मेहनत करनी है। तो मेहनत भी हमें सिर्फ कमाने के लिए नहीं करनी है, लेकिन आत्मा अभिमानी होने में भी हमें मेहनत करनी है। और आज का वरदान, कोई भी बात कल्याण की भावना से देखने और सुनने वाले परदर्शन मुक्त भवा। कोई भी बात कल्याण की भावना से देखने और सुनने वाले परदर्शन मुक्त भवा। और इसका विस्तार देखते हैं। जितना संगठन बड़ा होता जाता है बातें भी उतनी बड़ी होती जाती है, लेकिन अपनी सेफ्टी तब है जब देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। अपने स्वचिंतन में रहो। स्वचिंतन करने वाली आत्मा परदर्शन से मुक्त हो जाती है। अगर किसी कारण से सुनना पड़ता है, अपने आप को जिम्मेवारी समझते हो तो पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। देखा सुना, जहां तक हो सका कल्याण किया और पुल स्टॉप। देखिए बाबा कहते हैं अगर हमें सही में सही रास्ता में चलना है तो बाबा कहते हैं कि कोई भी बात में आप जाके अपने इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएंगे, निमित्त मात्र रहेंगे। सुनी अनसुनी करना है, देखी अनदेखी करनी है। बस हमें अपने आप को आत्मा समझ दूसरी सब बातों से अपनी बुद्धि को निकाल देनी है। और अगर जितना हो सके उतना कल्याण करो, और बाकी जो भी सिचुएशन है उसके ऊपर आपको पावरफुल ब्रेक डालनी है और बस एकदम वहां से डिटैच होके निकल जाना है और सब बात के लिए आपको फुल स्टॉप लगा देनी है। तो इसके ऊपर आप ध्यान देंगे और अपने जीवन में इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि बाबा जो भी गाइडेंस देते हैं वह हमारी भलाई के लिए होती है। क्योंकि जैसे ही कोई सिचुएशन में हम जाके फंसते हैं, सुनते हैं, तो भी वो क्या होता है, कर्म का एक हिसाब किताब बन जाता है। या तो हम चुप रहेंगे मुंह से, नहीं तो संकल्प से हम उसके बारे में सोचेंगे। तो ये दोनों चीज से हमारा नुकसान है। तो इसके लिए बाबा कहते हैं कि पुल स्टॉप लगा दो। और आगे बाबा कहते हैं स्लोगन, अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवादारी हैं। अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवादारी हैं। देखिए खुशी खुशी से हमें हर कदम में सेवा करनी है
और वैसे सेवा करने वाले ही सच्चे सेवादारी हैं। खुशी जैसी खुराक नहीं होती है, तो बाबा कहते हैं खुशी खुशी से सेवा करो। अच्छा, ओम शांति।